रही है अभी। अच्छा, अभी तो 19 वालों का एग्जाम भी नहीं हुआ है, तभी ये हालत है इनकी। एग्जाम तो करना है ना गुरुजी। हमारा एग्जाम मई में करना, मिडिल ऑफ मई, क्योंकि मेरे बेटे की एंगेजमेंट है May 7 की। मई में तो मैं नहीं अवेलेबल हूँ। हाँ, मई में मैं नहीं अवेलेबल हूँ अप टू 23। अभी आप लोगों का एग्जाम पेपर तैयार हो रहा है। अच्छा। पिछले बैच वाले 18 वाले बड़े होशियार थे, को हमने पुराना पेपर दे दिया। अच्छा, वो पहले से ही पुराने पेपर लेके बैठे हुए थे, जैसे कहाँ से इकट्ठे कर लिए उन्होंने। ओ सबके मेरे 90 पास अबव भी 90 मार्क्स। वो नाथानी किन्होंने? वाला है मेरे पास पेपर। हाँ नहीं, वही तो ना, सबके अबव 90। अरे मैंने कहा किन्होंने? इतने होशियार हो गए तुम लोग। हैं? गुरुजी, प्रैक्टिस सेशन तो हो ना, प्रैक्टिस सेशन, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि होता क्या है टेक्स्ट में, एग्जाम में। 34। मैंने जी माइक बंद करिए प्लीज। मैंने जी माइक बंद कर दे कृपया। 5:35 हो गए, 5 मिनट लेट आ रहे। अगर 5 मिनट पहले आ जाए तो कौन सा ये कश्मीर समस्या हल करने से रह जाएगी। चलिए, आते रहेंगे ये तो, अपना काम करते हैं। देखो अभी भी चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, आदरणीय राजेश अग्रवाल जी आ गए। आदरणीय गुरुजी ओम। जी जी आदरणीय। ओम ओम, स्वागत कैसे हैं आप सब लोग? अग्रवाल ओम जी का स्वागत है, बहुत सुंदर। ओम गुरु जी ओम सभी को ओम। ओम। गुरु जी ओम सभी को। मैं तो 8 बजे तक पढ़ाए जाऊंगा, मुझे कोई नहीं है, जितने लेट जुड़ेंगे उतनी लेट तक पढ़ाऊंगा। फिर भागने भी शुरू हो जाते हैं 7 बजे, कितनी टाइम हो गया, 5:30 से 7:30। ठीक है। मुजफ्फरनगर से मुकुल द्वाजी भी हैं आज तो। अरविंद जी तो आते ही हैं। अमित तोमर जी मुरादाबाद से। चलिए, एक बार बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी। मनु गुप्ता जी, ये क्या हो गया तुम्हारी वीडियो को? ये तो इसमें ऐसा हो रखा है जिससे लाइट में फ्लक्चुएशन होता है। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता के साथ, ध्यान आज्ञा चक्र पर, विचारों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित। भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, उनकी छवि का स्मरण करते हुए, दीर्घ ओम का उच्चारण, फिर कुछ मंत्रोच्चार। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगस्य कुरु कर्माणि संगतत्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति उभय शुक्र दुष्टते तस्माद्योगा युगसु योगः कर्मसु कौशलम्। ओम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह
बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमागतिम्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ॐ परित्राणां साधु परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ॐ कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ॐ ध्यातो विषयानुपंश संगस्ते सुपजायते संगतर्षं जायते कामः कामो क्रोधो अभिजायते। ॐ शांति शांति शांति। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। ओ तो सौभाग्यशाली है हम सब जो हमें गीता का वाचन करने का अवसर मिल रहा है। ये सब उस परमेश्वर की इच्छा ही है। अन्यथा तो रजोगुण में इस कदर व्याप्त हैं लोग तो वो एक बार भी इस तरफ नहीं जाने का प्रयास करते। आप लोगों को मैं गीता में योग के तत्व क्या है वह पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से और कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन आपको मैं केवल योग के तत्व क्या है वही ज्यादा पढ़ा रहा हूं। पिछले अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि शरीर से ज्ञानेंद्रियां अधिक सूक्ष्म हैं, अर्थात वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, ज्यादा सेंसिटिव हैं। जिस चीज के संपर्क में आ जाती हैं उसकी पहचान कर लेती हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों से मन बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, मन बहुत अधिक बलवान है। और इस मन से भी यदि कोई सूक्ष्म है तो वह है बुद्धि। और बुद्धि से भी जो अति सूक्ष्म है, जिसमें असीमित शक्तियां हैं, जो मानव को महामानव बना सकती है, जो नर को नारायण बना देती है, वह है आत्मा। वह उस परमात्मा का ही अंश है। क्योंकि जो चेतना हमारे भीतर है, जो समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में जो चेतनता दिखाई दे रही है, सजीवता दिखाई दे रही है, जो जीवट दिखाई दे रहा है, वह चेतना उस परमात्मा से ही आत्मा में आई है। अर्थात चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्माएं तो अलग अलग हैं, आपकी अलग है, मेरी अलग है, अग्निहोत्री की अलग है, सुधीर सैनी की अलग है, सबकी अलग अलग है। लेकिन इसके अंदर जो चेतना का गुण है, जो ब्रह्म से आया है, वह सब में एक ही है। तो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा, अर्जुन अभी भी मोहग्रस्त है, वो रिश्ते नातों के बंधनों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बार बार अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं कि उठो, अपने धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करो। लेकिन अर्जुन है कि उनके प्रश्न ही समाप्त नहीं होते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस समय भावनाओं के अधीन होकर अपने धर्म से च्युत हो रहे हो, अपने धर्म से विलग हो रहे हो। धर्म में भावना का नहीं, कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना।
धर्म में भावना की नहीं, कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य का किस परिस्थिति में क्या कर्तव्य है, यह समझना चाहिए। हे पार्थ, भावना तो कई बार हमारे कर्तव्य पथ में बाधा बन जाती है। मनुष्य को भावना कमजोर बनाती है। जैसे इस समय तुम्हारे संबंधों के प्रति भावना के कारण मोह की जंजीरों में तुम जकड़े हुए हो, मोह उत्पन्न हो गया है, वह तुम्हें भटका रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। कर्तव्य भावना से ऊंचा है। हे अर्जुन, अभी तुमने तर्क विद्वानों की तरह तर्क दिए हैं कि कर्म के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, प्रेरणा से कर्म होते हैं, और प्रेरणा के लिए भावना होती है, भावना की आवश्यकता है, और रिश्तों से ही भावना उत्पन्न होती है। अगर रिश्ते नहीं होंगे, भावना नहीं होगी, प्रेरणा नहीं होगी, तो कर्म कैसे होंगे? हे अर्जुन, इन रिश्तों के मोह ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है, उसे धूमिल कर दिया है। इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे केशव, कर्म करने के लिए कोई तो प्रेरक होता ही है। प्रेरणा भावना से ही उत्पन्न होती है, और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। जहां रिश्ते होंगे वहां तो भावना होगी ही होगी, और जहां भावना होगी वहां कर्म करने की प्रेरणा होगी ही होगी। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुमने ठीक कहा है, तुमने ठीक कहा तुमने कि संबंधों और रिश्तों से ही भावना का स्रोत फूटता है। परंतु भावना की ये नदी शीघ्र सूख जाती है। जैसे आग में पानी की बूंदे तुरंत लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार से ये भावना की नदी भी बहुत जल्दी सूख जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले रिश्तेदारों की आंखों के आंसू सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन बहुत रोती है, तो केवल मां रोती है, परंतु वह भी चंद दिनों में संसार की माया में फंसकर दूसरे कर्मों में लग जाती है। तो ये रिश्ते नातों की डोर है, वो भी उसमें लग जाती है। भगवान कृष्ण यहाँ उससे एक कहते हैं गीत के माध्यम से, इस लोक का कोई, मैं गा नहीं पाऊंगा इसको, इस लोक का कोई पदार्थ रे, संग तेरे पर लोक न जाए, पिछले जन्म का कोई नाता अगले जन्म में याद ना आए। पिछले जन्म का कोई नाता हमें याद नहीं रहता। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का घर जान बचाए, हर जन्म के नाते याद रखे तो प्राणी पागल ही हो जाए। यदि हर जन्मों के नाते याद रहें तो प्राणी तो पागल ही हो जाएगा, भावनाओं का ज्वार उमड़ेगा और वो भागा फिरेगा। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जैसे ही पलकें बंद होती हैं, वैसे ही सब नाते समाप्त हो जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि करवाते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता है वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता है वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलतम, जलतम का मतलब जल की तरह, जिन पर रक्त बहाया जलतम, जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, अपना पिंड छुड़ाते हैं। इन नातों के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते हैं। तोड़ दे इन नातों की बेड़ी को, जो कायर तुझे बनाते हैं, जो कायर तुझे बनाते हैं। हे अर्जुन, ये रिश्ते नातों की जो बेड़ियां हैं, ये केवल और केवल इस जन्म के कुछ समय के लिए मिली है। ये तो टूट जाने वाली है, ये तो अपने आप ही मिट जाएंगे। अगर तू नहीं खड़ा होगा, युद्ध नहीं करेगा, तब भी क्या ये हमेशा जीवित रहने वाले हैं? ये तो सब के सब मिट जाने वाले हैं, सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हैं। तो अर्जुन, खड़ा हो और युद्ध कर।
प्रश्न करते हैं अर्जुन के, हे केशव, एक तरफ तो तुम मुझे समझा रहे हो कि इन रिश्तों से चंद दिनों का नाता है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि रिश्तों से ही भावना का स्रोत फूटता है। हे केशव, यदि मनुष्य सारे रिश्ते नाते छोड़ देगा, भावना मिटा देगा, तो फिर वह कर्म किसके लिए करेगा? क्योंकि कर्म तो भावना से ही होते हैं, तो फिर तो उसे कर्म भी नहीं करने पड़ेंगे। हे पार्थ, हे अर्जुन, वह अपने धर्म के लिए कर्म करेगा, अपने धर्म के लिए कर्म करेगा। अर्जुन कहता है, तो क्या धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? कृष्ण कहते हैं कि नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, अपने कर्तव्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता है। इस बात की आवश्यकता होती है कि मनुष्य समझ ले कि उस परिस्थिति में उसका क्या कर्तव्य है। विभिन्न परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होती हैं, उस परिस्थिति में मनुष्य का क्या कर्म है, यदि मनुष्य यह समझ ले तो यही धर्म है। भावना तो कई बार कर्तव्य के रास्ते में बाधा बन जाती है, मनुष्य को कमजोर कर देती है। जैसे इस समय तुम्हारी रिश्तेदारों के प्रति भावना तुम्हारे मन में मोह उत्पन्न कर रही है, वह तुम्हें कर्तव्य पथ से भटका रही है। इसीलिए शास्त्र ने कर्तव्य को भावना से ऊंचा रखा है। कर्तव्य हमेशा भावना से ऊपर होते हैं। रिश्तों के मोह में तुम्हारी बुद्धि को धूमिल कर दिया है, इसलिए तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा, धर्म विलुप्त हो गया है। अर्जुन कहता है, हे केशव, धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? वे कौन हैं जो धर्म का विधान रचते हैं, धर्म को बनाते हैं? हे अर्जुन, हर मनुष्य अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है, धर्म की रचना कोई नहीं करता। हर मनुष्य अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। मैं समझा नहीं केशव, इसका क्या अर्थ है? मैं समझा नहीं केशव। कृष्ण कहते हैं, मैं बताता हूं कि धर्म का जो विधान तुम्हारे लिए किसी अन्य बनाया हो, वह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जो तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है, निजी चीज है। ये किसी और का बनाया हुआ धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल निजी निजी है। तुम्हारा धर्म वही है जो तुमने स्वयं बनाया हो और तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म व्यक्तिगत चीज है, जिसका निर्णय मनुष्य को व्यक्तिगत करना पड़ता है। मैं अभी भी नहीं समझा केशव। अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया कि धर्म क्या है। देखो पार्थ, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी युवा के गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है। किसी युवा के गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया है। उसके पिता मृत्यु शैया पर पड़े हुए एक एक बूंद पानी को तड़प रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। डाकू गांव की स्त्रियों का हरण कर रहे हैं, उन पर प्रहार कर रहे हैं। उस समय उस युवा व्यक्ति का क्या धर्म है? घूंट घूंट पानी को तड़पते पिता को पानी पहले पिलाए या गांव की स्त्रियों के सम्मान को बचाए? तलवार उठाकर उन डाकुओं का मुकाबला करे, चाहे प्राण संकट में आ जाए। इसमें कौन सा उसका धर्म है? क्या उसका धर्म है? इसे ही धर्म संकट कहते हैं। जब दो राहे पर धर्म आ जाए, कर्तव्य दो राहे पर आ जाए, तो यही धर्म संकट कहलाता है। अब वह युवा व्यक्ति क्या करे, इसका निर्णय कोई और कैसे कर सकता है? उस समय उसे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए। वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म है। जो उसकी आत्मा उसे कहे, वही धर्म है। धर्म को थोपा नहीं जा सकता। धर्म तो भीतर से, अंतर आत्मा से आता है। जो कर्तव्य आपका है वही आपका धर्म है। जो आपकी आत्मा आवाज लगाती है वही आपका धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है, धर्म को थोपा नहीं जाता है। तो ये वृतांत मैंने इसलिए आपको बताया कि योग तत्व के अतिरिक्त भी कृष्ण ने अर्जुन को अनेक तरीके से समझाया है। चौथे अध्याय में योग का तत्व श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग कल्प के आदि में
यानी कि सृष्टि के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, इस योग तत्व को सूर्य को बताया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इक्ष्वाकु कौन थे? भगवान श्री राम के वंशज थे, उनके प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल तक से इस पृथ्वी में लोप हो गया। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। जो योग लुप्त हो गया था, उसी योग को अब मैं तेरे लिए कह रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक काल में अब हुआ है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, इसलिए इस योग कल्प के आदि में आपने कहा था कि मैं इसे कैसे जानूं, इसे कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप कह रहे हैं वो अर्जुन के लिए, जो परम तपस्वी हो। परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के जैसा नहीं होता, मैं इन मनुष्यों की तरह जन्म नहीं होता। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मैं साधारण मनुष्य की तरह उत्पन्न नहीं होता, मैं तो योग माया से उत्पन्न होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जो ये रोज पढ़ता हूं ना मैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो कह रहे हैं कि जब जब भी धर्म की हानि और अधर्मों की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता रहा हूं और प्रकट होता रहूंगा। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म कर्म दिव्य तथा अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, ये कई बार मैं बता चुका, तत्व से जानना, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर समान सहृदय प्रेमी पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो परमेश्वर का अनन्य प्रेम से भक्ति करता है, वह तत्व को जानता है। तत्व को जानना अर्थात ईश्वर को जानना। तो जो पुरुष मुझे तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे वो प्राप्त होता है, अर्थात वो व्यक्ति मुझ में समा जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय क्रोध से रहित अनन्य भाव के से मेरे अस्तित्व वाले मेरे शरण बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात अब से पहले भी बहुत सारे लोग मोक्ष प्राप्त करके मुझ में समाहित हो चुके हैं। हाँ, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, जैसे वो मुझे प्राप्त कर चुके हैं, मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार चलते हैं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। गंभीर बात कही है कि जो इस युग में मनुष्य लोक में रहते हुए देवताओं की पूजा करते हैं, फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से, सात्विक कर्मों से सिद्धि भी शीघ्र उन्हें मिल जाती है,
परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती, मुझे तो केवल मोक्ष के ही प्राप्त कर सकती है। इसलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। गुण और कर्म विभाग मैंने बताए थे कि जो भी हमारे ये 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और ये जितने भी हैं और इनके द्वारा की जाने वाली चेष्टा, वो कर्म विभाग है। ये गुण विभाग, वो कर्म विभाग है। तो इन कर्मों के अनुसार ही मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर तू अकर्ता ही जान। मैं उनका कर्ता तो हूं, उन्हें बनाने वाला, रचने वाला तो इस संसार को मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मुझे तू अकर्ता ही जान। मैं कुछ नहीं करता, मैं करता कुछ नहीं हूं, क्योंकि कर्मों के फल मेरी स्पृहा नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी कर्म स्पृहा कर्मों के फल के लिए नहीं करता। इसलिए मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मेरे तत्व से मुझे, जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से बंध नहीं बंधता। जो मुझे अच्छी तरह जान लेता है, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसके कर्म भी निष्काम कर्म हो जाते हैं, वह भी फिर कर्मों से नहीं बंधता है। तथा पिछले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। अर्थात मुमुक्षुत्व पढ़ाया था ना आपको, योग की प्रबल इच्छा। तो जिन्होंने पहले योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की है, इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, मुमुक्षुत्व द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। जैसे उन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त करके मुमुक्षुत्व के द्वारा मुझे प्राप्त कर लिया है, हे अर्जुन, तू भी मुझे प्राप्त कर अपने पूर्वजों की भांति। परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म तथा कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा कि जिसका जानकर वो अशुभ अर्थात संसार के बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म अर्थात विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति तो बहुत गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं में के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। ये समझ में आपकी नहीं आया हो। जो पुरुष अहंकार रहित होकर के कर्म करता है, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है, अहंकार रहित होकर कर्म करता हुआ भी अकर्म को देखे, अर्थात कर्तापन का भाव उसमें ना रहे। कर्म को करते हुए अहंकार रहित होकर के फल की इच्छा के बिना कर्म को करता हुआ भी कर्तापन का भाव उसमें न रहे, अकर्म को देखे अर्थात कर्तापन का भाव न लाए। जो पुरुष अकर्म अर्थात ना करने में अर्थात अज्ञानी व्यक्ति द्वारा संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में ही केवल त्याग को देखता है, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। जो पुरुष ना करने योग्य अर्थात अज्ञानी व्यक्ति द्वारा जो संपूर्ण क्रियाओं में त्याग है, संपूर्ण क्रियाओं का त्याग भी केवल जो बुद्धिमान पुरुष है वो केवल त्याग को देखता है, उसकी क्रिया को नहीं देखता, और उसके ऐसे पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। जिसके संपूर्ण कार्य कामना अपेक्षा आकांक्षा रहित है, ज्ञान अग्नि से भस्म हुई फल की इच्छा वाले पुरुष को ज्ञानी जन जो है वो पंडित कहते हैं, जिनके संपूर्ण कार्य कामना आकांक्षा अपेक्षा से रहित है। ज्ञान अग्नि से भस्म हुई फल की इच्छा, उनकी फल की इच्छा ज्ञान अग्नि से भस्म हो चुकी है। ऐसे ही पुरुष जो है वो पंडित कहे जाते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, जो संसार से जिनका बहुत ज्यादा आश्रय नहीं है, जो परमात्मा में परमानंद से तृप्त है, संतुष्ट है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ कुछ भी
नहीं करता, अर्थात वो कर्म करता है फल की इच्छा के बिना। कर्म करना, उस ईश्वर के लिए कर्म करना, इस अच्छे प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। अर्थात ये निष्काम कर्म योग है। ईश्वर प्राणिधान के द्वारा निष्काम कर्म योग बताया गया है कि वो कर्म तो करता है लेकिन उसका कर्ता नहीं होता। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर, जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री। जिसने अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि अहंकार, इनका अंतःकरण को जिसने जीत लिया है, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, अर्थात समस्त ज्ञानेंद्रियों को उनके भोगों से दूर कर दिया है। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति है जिसके समस्त ज्ञानेंद्रियों पर और अपनी अंतःकरण की मन बुद्धि अहंकार पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है, प्राप्त को प्राप्त नहीं होता है। आपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला है। जो कुछ अपने आप प्राप्त हो जाता है उसमें ही संतुष्ट रहता है और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ और मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। अर्थात शोक द्वंद्व, ये जितने भी है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, इनसे ऊपर उठ गया हो, जो ईर्ष्या और ईर्ष्या राग द्वेष से आगे हो, जिसने ईर्ष्या राग द्वेष से जो है छोड़ दी हो, सिद्धि और असिद्धि का भी जिसमें भाव ना हो, समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी कर्म में नहीं बंधता है। अर्थात यहाँ निष्काम कर्म योग बताया जा रहा है कि ऐसा निष्काम कर्म योगी जिसने अपने ऊपर विजय, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो सिद्धि असिद्धि राग द्वेष ईर्ष्या भय काम क्रोध इनमें नहीं फंसता है, वो कर्मों को करके भी कर्म में के बंधन में नहीं बनता है। जो कि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। आसक्ति से रहित, जिसमें कोई आसक्ति ही ना हो, ज्ञान में स्थित होने वाले चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो यज्ञ से, ईश्वर में आराधना से और अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर जो है नियंत्रण करने वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष संपूर्ण कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों के कोई कर्म बंधन उनको नहीं बांधते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव में यज्ञ करते, देखिए यहाँ यज्ञ करने का जो अर्थ है वो केवल वो अर्थ नहीं है जो हम यज्ञ कई तरह के यज्ञ करते हैं घरों में। यज्ञ का अर्थ त्याग, दान। यहाँ जो हम त्याग कर रहे हैं, उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले त्याग किसका? विकारों का त्याग, मन बुद्धि अहंकार का त्याग, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण का त्याग। तो उस यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण और स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है। कुछ लोग तो उसमें ब्रह्म की छवि देखते हैं। और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ये अभी तक लोग आ रहे, हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप अग्नि में भी ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। अर्थात संपूर्ण यज्ञ के द्रव्य से लेकर के, अग्नि से लेकर के सब कुछ को वो ब्रह्म मानते हैं और इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिष्ठ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। अर्थात उसके प्रसाद को भी ब्रह्म कहा है और जो उस यज्ञ से प्राप्त होगा वह भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म मान करके यज्ञ करते हैं। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार से उपासते हैं। कुछ योगी जन ऐसे भी हैं जो देवताओं के लिए यज्ञ किया करते हैं, उनको ही अच्छी प्रकार से उपासना करते हैं, अर्थात करते हैं। और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं।
यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करना। ये गंभीर है थोड़ा। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक भाव से स्थित होना, यानी कि उस परमात्मा में एक भाव से स्थित होना, ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अर्थात अपने प्रत्येक कर्म को उस ब्रह्म का आदेश मानकर उस ब्रह्म के लिए करना, सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी चिंतन न करना, उन सब का हवन करना। तो यहाँ यही बात उन्होंने कही है कि अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों को, समस्त विकारों को, समस्त वर्तियों को का हवन कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों को रोककर, इंद्रिय के विषयों को रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों के इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, शब्द यानी कि वाणी का भी हवन कर देते हैं, वाणी पर भी रोक लगा लेते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रोग करते हैं। राग द्वेष रहित, राग द्वेष से हट गई हो जो इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां, उनको उनके उन इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जीवन यापन के लिए ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। उनमें कोई स्वाद नहीं ढूंढते, कोई स्मेल नहीं ढूंढते, कोई स्पर्श का जो आनंद है वो नहीं ढूंढते, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भोग करते हुए भी वे उनके लिए भस्म रूप है। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों को के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि का हवन करते हैं। तो ऐसे भी योगी जन हैं जो इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को, प्राणों के आवागमन को ज्ञान से प्रकाशित ही परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि में हवन करते हैं, जो प्राणायाम के द्वारा, जो अपान का प्राण में और प्राण का अपान में यज्ञ करते हैं, एक दूसरे में समाहित करके सुषुम्ना में प्रवाहित कर देते हैं, और उस से जो योगाग्नि उत्पन्न होती है उसका हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। बहुत सारे योगी जन ऐसे हैं कि जो कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। ऐसे ही पुरुष धर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं। यज्ञ के अनेक रूप बताए गए हैं, त्याग के अनेक रूप बताए गए हैं, और कई अष्टांग योग के रूप में यज्ञ करने वाले हैं। कई लोग अष्टांग योग से यम नियम आदि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा यज्ञ करने वाले हैं। और दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप करते हैं, अर्थात यम नियमों का पालन करते हुए भगवान का जप करते हैं। भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं, अर्थात जो केवल प्रमाणिक शास्त्रों को अध्ययन करके उनका ज्ञान का दान किया करते हैं, तो वो भी यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम से परायण होते हैं। यहाँ ये प्राणायाम के रूप बताए गए हैं कि अपान को प्राण में, प्राण को अपान में, जैसे कि ईड़ा को पिंगला में, ईड़ा में कौन सा अपान, पिंगला में कौन सा प्राण, और बीच में सुषुम्ना। और हम प्रवेश किसको कराते हैं, प्राण को कराते हैं, सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं। तो ये कहलाएगा अपान का, प्राण का अपान के द्वारा अंकुचन संकुचन, प्राण का लय हो जाना, अर्थात प्राण का प्राणायाम। तो यहाँ प्राणायाम की बात कर रहे हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। नियमित आहार करने वाले योगी जन, यानी कि नियमित कैसा, नियमित का मतलब निरंतर नहीं है, यहाँ नियमित का मतलब अस्वाद नियंत्रित रूप में, बस क्षुधा शांत हो जाए, पेट भर जाए, स्वाद के लिए नहीं करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन
सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो भी अपने विकारों को, अपनी वृत्तियों को, अपने आहारों को, अपने अपान प्राण प्राणायामों के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करके इस ज्ञानामृत को भोगते हैं, वो ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। केवल देवी देवताओं को पूजने वाले सिद्धि तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। जो यज्ञ नहीं करते उनके लिए ये सुखदायक लोक भी, ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक बार देवताओं में और राक्षसों में बंटवारे के ऊपर लड़ाई हो गई। राक्षसों ने कहा कि संपूर्ण भूमि हमारी है। देवताओं ने कहा, अरे भाई, संपूर्ण भूमि तुम्हारी कैसे हो गई, कुछ हमें भी तो दो। अच्छा बताओ कितनी चाहिए? कि हमें इतनी दे दो जितनी में हम यज्ञ कर सके। बंटवारा हो गया, राक्षसों ने यज्ञ योग्य भूमि उनको दे दी। तो कहा जाता है शास्त्रों में कि जहां जहां यज्ञ होता है वही देवताओं की भूमि है, और जहां यज्ञ नहीं होता वो राक्षसों की भूमि है। यहाँ यही कहा गया है कि यज्ञ रहित पुरुषों को मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन आता है। उन सभी को शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले ज्ञान, वे सब शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं से ही किए जाते हैं, इन्हीं पर नियंत्रण करके किए जाते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग के द्वारा संसार के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। अर्थात तत्व को जानकर, ब्रह्म को जानकर निष्काम कर्म योग के द्वारा संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बिना निष्काम कर्म के योग के ईश्वर प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ के ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ हैं। सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है। जो संसार के ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इनसे सिद्ध होने वाले यज्ञ से जो ज्ञान योग है, सबसे ऊपर ज्ञान रखा है, ज्ञान योग है, वो हर प्रकार से श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, क्योंकि सारे के सारे कर्म जो है वो ज्ञान में ही होते हैं। और कोई भी देखिए, आप कोई भी काम करेंगे तो दो बार करते हैं हर काम को। एक बार उसको ज्ञान से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, और दूसरी बार उसको सतह पे करते हैं, जमीन पे करते हैं। अर्थात ज्ञान उनकी परिकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान कि हे अर्जुन, ऐसे ज्ञानियों से ज्ञान को ग्रहण कर। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो मोहग्रस्त है, कि हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव से सच्चिदानंद मैं ही देखेगा। ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी चेतन रूप हुआ, ज्ञान के द्वारा मुझे जान, उस मेरे चेतन रूप को जान। मेरे इसी के अंतर्गत समष्टि बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि सब तरीके से हर स्थिति में एक जैसी रहे, समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा। भूत कौन से है? पांच अग्नि, वो ये पांच तत्व क्या है, भूमि गगन आकाश वायु नीर, और इनके सूक्ष्म भूत शब्द रस क्या क्या है, रूप रस शब्द, हाँ, ये जो पांच सूक्ष्म भूत है, तो इन सबको देखेगा। उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ, सच्चिदानंद होगा। पहले इस संरचना को जान, जो पांच भूत का शरीर है, पांच भूत के शरीर में पांच सूक्ष्म भूत हैं, पांच प्राण हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि अहंकार है, और इसके भीतर जो सच्चिदानंद के रूप में मैं बैठा हुआ हूं, इसको समझ, इसको जान, इस ज्ञान को प्राप्त कर तो तुझे समझ आ जाएगा। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव होकर के सच्चिदानंद होकर के मुझे दिखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। अगर तू सबसे बड़ा पापी भी हो और ज्ञान रूप जो ज्ञान, जैसे आप इस समय ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा तू इससे भी तर जाएगा। ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों से भी तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ठीक है, कि जैसे प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन, कितना भी ईंधन हो सबको भस्म करके राख कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप की अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। अर्थात ज्ञान होने के बाद वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और वैराग्य के उत्पन्न होने से हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है और वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, पंच क्लेश मिट जाते हैं। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और वो झूठ तो नहीं बोलते। तो इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि योग के द्वारा अच्छी प्रकार से शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। उस ज्ञान को अनेकों काल से अपने आप में समत्व बुद्धि रूप, जो समत्व बुद्धि हो गई है, जो सुख में दुख में हार में जीत में मान में अपमान में सिद्धि में असद्धि में सफलता में असफलता में सब में एक समान रहने वाला समत्व बुद्धि योगी जो है, अच्छी प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध करता हुआ उस पुरुष को आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान के साथ साथ जितेंद्रिय भी होना जरूरी है। ज्ञान के साथ ज्ञान अकेला बड़ा खतरनाक। जैसे हमारा ये अग्निहोत्री है, इसने एक बैच पढ़ के सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में लग गया, तो ये ज्ञान बड़ा गड़बड़ है। ये ज्ञान के साथ दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या? एक तो विवेक और एक विनयशीलता। विवेक कहां से आएगा? विवेक क्या है? ज्ञान योग में पढ़ा है ना आपको। विवेक उस बुद्धि को कहते हैं जो सत्य असत्य के मिश्रण से सत्य को निकाल ले, जो धर्म के मिश्रण से धर्म को निकाल ले, जो कर्तव्य के मिश्रण से कर्तव्य को निकाल ले। अर्थात किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेना ही विवेक है। और ये विवेक कहां से आएगा? ये विवेक आएगा आपको उसमें योग दर्शन में एक सूत्र आया था, कोई समझ नहीं आ रहा, कि जब हमारी अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। अर्थात सत्य की अविरल धारा बहने लगती है, और सत्य की अविरल धारा बहने से विवेक की उत्पत्ति होती है, और विवेक की उत्पत्ति होने से हमारी सामान्य बुद्धि नितंबरा हो जाती है। तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ साथ विनयशीलता, विवेक आने का मतलब है जितेंद्रिय हो जाना। तो श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद वो परम शांति को, भगवत को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को जानने वाला श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। भगवत विषय को न जानने वाला, जो भगवत को विषय को नहीं जानता, जो उस ब्रह्म को नहीं जानता, जो आत्म साक्षात्कार जिसने नहीं किया है, जिसमें विवेक की उत्पत्ति नहीं हुई है, जो श्रद्धा रहित है, जिसके भीतर संशय भरे पड़े हैं, शोक भरे पड़े हैं, ऐसा पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात वो किसी का भला नहीं कर सकता, परमार्थ नहीं कर सकता।
उनमें भी संचय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है, न यह लोक है, न परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए तो भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान के द्वारा जिसके नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे आत्म परमात्मा प्राण पुरुष को कर्म नहीं मानते, जिसके अर्थात हे धनंजय समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा जिसकी बुद्धि समत्व हो गई है, समष्टि बुद्धि हो गया है, वो भगवत और भगवान के दर्शन कर लिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए हैं, जो ज्ञान के कर्म के बंधन से ऊपर उठ गया है, सब संशय जिसके मिट गए हैं, परमात्मा प्राण पुरुष को कर्म के बंधन नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तो समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो। समत्वम योग उच्यते, और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप की तलवार से छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ये पवन कुल जी अब आए हैं, जो समाप्त हो गया। युद्ध के लिए खड़ा हो जा पवन जी, अब तो समाप्त हो गया, अंतिम लाइन पे आए हो। ओम गुरु जी। चौथा अध्याय समाप्त। 18 दिन में 18 अध्याय हो जाएंगे, अगर कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। अब ये मेरी समझ में, पता नहीं कि भाई समझ में भी आ रहा है कि नहीं कुछ तो सर मैंने जहां तक समझा, मेरे पास तो अभी बुक भी है भगवत गीता की, गीता प्रेस की, जयदयाल कोयनका जी हैं जो, तो भैया आप तो गीता तो सबके घर में रखी है, पढ़ी कितनों ने है, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ कि इस बहाने पढ़ लोगे। हाँ सर वो तो है, लेकिन घर में है, रामायण भी सबके घर में है। नहीं सर, आप जब बताते ना सर, तो इस जो भी श्लोक अध्याय ना, तो अध्याय के साथ साथ अगर श्लोक का कोडिंग बताते जाएंगे तो अच्छा हो सकता है सर। श्लोक के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊंगा संस्कृत के श्लोक, तो फिर तो इसमें कई महीने चाहिए। अगर एक एक श्लोक बोलूं संस्कृत का, फिर उसको डिकोड करूं, तो क्योंकि मैं तो आपको भगवत गीता में योग का तत्व पढ़ा रहा हूं, जी सर, केवल वो पोर्शन पढ़ा रहा हूं जो आपके काम का है। हाँ ये सर, आपके तो कोर्स में भी है, आपने पीडीएफ खोल के देखी हो, उसमें भगवत गीता में योग के तत्व, सर तो वही आपने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं अगर मैं पूरी भगवत गीता की व्याख्या करें तो बहुत टाइम लग चाहिए। सर गुस्ताखी चाहूंगा अगर कुछ हुआ। जैसे सर आप बताते हैं ना कि समत्वम योग उच्यते, तो उसका रेफरेंस वगैरह मतलब 2.48 है, योगा कर्मसु कौशलम 2.50। तो इस तरीके से अगर सर बता देंगे ना, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय के लिए सर। अरे सारे तो तुम्हें लिखवा रखे हैं। जी सर। क्यों लिखवा दे रखे? चल लिख ले, योगस्थ कुरु कर्माणि संग तय कत्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धियो सबो भूतवा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में एक समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, अपने कर्तव्य कर्मों को कर, अर्थात समत्व ही योग है। समत्व किसे कहते हैं पहले बता, समत्व किसे कहते हैं? हर एक चीज में सर हर एक चीज में संभाव रखना, सुख दुख लाभ हानि और डिप्रेशन वगैरह सब चीज में संभाव रखना, यही संभाव एक जैसा रहता। ठीक है। बुद्धि युक्तो जहाती उभय शुक्र दुष्कृते तस्मादो गाय युजस योग कर्मसु कौशलम, अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। आ गया? और एक है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न चेष्टति तमाहु परमागतिम। जब मनुष्य की यदा पंचावतिष्ठन्ते यानी कि पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं,
तो फिर वह योगी उसके अंदर प्रभाव और अव्यय घटित होता है। प्रभाव अर्थात शुभ का उदय होता है, अशुभ का विनाश हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, यहाँ भारत कहा है अर्जुन को उन्होंने। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अपमान होगा, ये धर्म का लोप होगा और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं कृष्ण धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, योग माया से स्वयं की रचना करता हूँ और अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। तो हो सकता है कृष्ण जी तुम ही हो इस जन्म में, कलयुग में तुमने इसीलिए जन्म लिया। सर ऐसा नहीं है, ये यदा धर्म से, ये मतलब 4 जो अध्याय है तो उसका 7वां श्लोक है सर, और ये वाला 8वां है। मैं उसको ही सर लेके बैठा हूँ। हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा असंगो असत्व कर्मणि। बोलो इसका पंडित जी, आदमी हो तो नहीं तो याद होनी चाहिए। सर क्या है ना, कर्मंडे बाद का रास्ते माँ कले माँ कर्मंडे बाद का रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर। तो सर ये मेरे अभी यूटी में ही आया था। ये हमारा बड़ा प्रिय छात्र है। कौन सा बैच सर पढ़े हो? सर सुमित को देख के ऐसा लग रहा है हम पुराने पहले बैच में आ गए। इसलिए तो हाँ, आया ये था। लग रहा है। ये 5वें बैच में था ना, 5th में। फर्स्ट हमारे साथ है सर ये सुमित भी। अच्छा, first है। हाँ भाई जी भाई, जी। बात है, बहुत सीनियर अभी है तो भाई, ये तो सब लोगों से सीनियर है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अभी तो ये कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु होर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर कभी नहीं है। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही ऐसा हो कि कर्म ही करना छोड़ दो, कर्म करना करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। ये कर्म फल की बात कही है। ध्यातो विषयानुपंच संगतेषु उपजायते संगात सम जायते काम है कामोत क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों में, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी कि तृष्णा उत्पन्न हो जाती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो देखिए, क्रोध क्या है? जैसे हीटर का तार होता है, हीटर के तार में इलेक्ट्रिक प्रवाह हो रही है, अब वो रेड हॉट हो जाता है, आम तार नहीं होता। कारण क्या है कि उसमें जानबूझ करके अशुद्धि मिलाई जाती है उस तार में। तो करंट के फ्लो में जब बाधा पड़ती है अशुद्धि के कारण, तो वो लाल हो जाता है। तो ऐसे ही जब हमारा सुमित अग्निहोत्री की भावनाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में बाधा उत्पन्न होती है, क्रोध आ जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है हीटर की तरह। तो ये क्रोध है। तो विषयों में अर्थात वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से, किसी भी विषय और वस्तु व्यक्ति के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनमें आसक्ति हो जाती है। इससे कामना यानी कि तृष्णा उत्पन्न होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहवती पावका न चैनम क्लेदि अंतापो न शोषति मारुता। बताइए इसका अर्थ बता। शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, जल जिसको गीला नहीं कर सकते और वायु जिसको सुखा नहीं सकती, वह आत्मा है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है। तो ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो अग्निहोत्री जी
आप अपने आप को अमर समझें कि आप पहले भी थे, जब अर्जुन थे, जब कृष्ण थे, तब भी तुम थे और आगे भी रहने वाले हो। सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी आप रहने वाले हो, तो आप ही कृष्ण। ये सर शरीर ही तो मरता है, शरीर खत्म होता रहता, वस्त्रों की तरह बदलता रहता। सर आपसे ही तो प्रेरणा मिली है, जो आगे आज कुछ करने का मन किया है। आगे और करूंगा तो आपसे राय लूंगा। अभी फोन हाँ करने। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जी जी सर, तो यही है। क्रोध, हाँ, क्रोधाद भव की सम्मोह है, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणशाति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नाश हो जाने पर मनुष्य का स्वम नाश हो जाता है। गीता तो ज्ञान की खान है, उसको पढ़ना होगा। अभी तो आपको केवल उसमें योग के जो तत्व हैं वही बताए जा रहे हैं, अन्यथा गीता को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। कोई धर्म साध्य के वेद आप पढ़ नहीं सकते, वेदों को पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकते। और अगर आपने योग दर्शन न पढ़ा होता, ये प्रशिक्षण न लिया होता, तो जितना गीता में योग के तत्व बताए हैं वो भी आपके सर से ऊपर को उतर जाते। जब आपको समत्व बुद्धि का ही नहीं पता ये बात होता सही कही गुरुजी आपने, एकदम हाँ, सही। तो बहुत इसीलिए गीता को मैंने सबसे बाद में रखा कि भाई पहले उनको एबीसीडी तो पता चल जाए, चित्त मन बुद्धि अहंकार क्या है, पंच महाभूत क्या है, उन पंच महाभूतों के सूक्ष्म भूत क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का के भीतर जो चेतना है वो क्या है। ये सब जान लेने के बाद हमें गीता समझ आनी शुरू हो जाती है। तो अब यदि आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। इससे पहले तो आप धर्म की दृष्टि से गीता को पढ़ रहे थे कि भाई हम हिंदू हैं तो गीता तो हमें पढ़नी ही चाहिए, चाहे समझ आए या ना आए। तो हर व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए। आपको जान के हर्ष होगा कि आज मुस्लिम देशों में भी गीता पढ़ी जा रही है। वहां के बच्चे कुरान से ज्यादा गीता को पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉरेन में भी, ये नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ कुछ स्कूल्स में गीता आ गई है। हाँ, क्योंकि इस धर्म शास्त्र की ये क्या, इसकी क्या खूबी है कि ये एक विज्ञान है, ये कोई धर्म शास्त्र नहीं है, ये किसी विशेष संप्रदाय धर्म के लिए नहीं है, आत्मा की उन्नति के लिए है। इसे कोई भी पढ़ेगा उसी का विकास होगा। तो ये आज आपका चौथा अध्याय समाप्त हो गया। जी पवन जी, वो कहाँ है आपकी, क्या नाम था उनका? अरे वो आपके जो सहपाठी थी। माइक ऑन कर लीजिए पवन दी, माइक। जी प्रियंका शर्मा। जी जी प्रियंका जी, प्रियंका जी। जी जी, अभी अभी आई हैं। अभी उनके दरअसल क्या है कि गुरुजी उनका फोन गुम हो गया है। अच्छा, होता है, सभी फोन और ले लेंगे, उन्हें क्या दिक्कत है फोन की। तो फोन पे उनके लिंक नहीं जा रहा था, तो अब ये दूसरे नंबर नहीं, फोन अब उनको दूसरे फोन पे मैं उनको लिंक शेयर कर दिया। हाँ लिंक भेज दीजिएगा। तो देखो, अभी 7:30 हुए हैं और हमारे आधे छात्र चले गए हैं। सर मैं कोई जाने भी वाला। निरंतरता बहुत आवश्यक है। कोई भी आप चाहे योग दर्शन पढ़ें, सांख्य दर्शन पढ़ें, गीता पढ़ें, कोई भी पढ़ें, उसमें निरंतरता है तो समझ आएगा, और नहीं तो समझ नहीं आती है ये सब चीजें। और प्रातः सत्र में भाई जाना बंद कर दिया लोगों ने। ये 19वें बैच के कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करना, 19 बैच से। 1 2 3, बस 3 है, 4। भाई देखिए, आप लोग प्रातः सत्र में नहीं जा रहे हैं, ये खेदजनक है, दुखद है।
हम तो जा रहे हैं गुरुजी। हम तो जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल रेगुलरली जाती हूँ। रेणु जी आप तो नहीं नहीं जा रही, आप नहीं बस ही गुरुजी, कह रही मैं हैं। मैं मोनू गुप्ता जी मैं आप भी नहीं गई जा रहे। थी, मैं ट्रैवल कर रही थी ना, वहां वहां से भी मैं ट्राई कर रही थी कनेक्ट करने की, तो मैं कल आई हूँ वापस। देखिए योग जानने की, रेणु जी योग जानने की का विषय नहीं है, धारण करने का विषय है। आप ट्रेन में हाँ जाके सही कह रहे हैं गुरुजी। और केवल देखते रहो कि क्या चल रहा है, कौन कौन से ग्रुप में कभी योग वाला खोल लिया, कभी दोस्तों वाला खोल लिया, कभी कोई और खोल लिया। केवल जानने की दृष्टि से योग में निरंतरता की आवश्यकता होती है। हाँ गुरुजी, मैंने तो ट्रैवल करते हुए भी देखा किया है। रोम में भी मैं ट्राई कर रही थी। आचार्य रोम में भी 2 बजे मैं रात में करती थी, 2 बजे 3 प्राणायाम बजे करती थी। प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। हाँ हमारी रिनी जो है 2019 बैच की है, एक दिन प्राणायाम बंद नहीं किया उसने, रोज करती है सुबह 4 बजे उठ के। चलिए अंतिमा, नेक्स्ट बैच में आपको कराना है, इसलिए तैयारी करनी जी। है। शांति पाठ कौन कराएगा? ये शांति जो हम पाठ ये जो हम गीता अग्निहोत्री पढ़ रहे हैं ना सर, ओके सर, थैंक जी यू। मैं ये वाकई में बहुत ज्यादा गूढ़ विषय है। जितना समझोगे ना इसे, जितना डीप में जाएंगे हम इसके, उतना ही डीप में ही जाते रहेंगे। क्योंकि सारा योग जैसा भी आप बीच में आपने एक एग्जाम्पल दिया कि वो एक व्यक्ति है उधर, तो उसके गांव में डाकू आ गए, तो लेडीज पे वो अटैक कर रहे हैं, और इधर वो उसके बाप पिताजी उसके जो हैं अंतिम उसमें हैं क्षणों में, उन्हें जल पिलाने की बात हो रही है। तो ये वाकई में ये धर्म संकट है। आपने कहा भी कि धर्म संकट है, मतलब ये तो बस फिर इसका मतलब ये हो गया आपकी क्या उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या आपका मन उस समय क्या कह रहा है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो सर फिर आज भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि धर्म, अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया कि धर्म क्या है, इस धर्म को कौन बनाता है, इसके विधानों को कौन हाँ तैयार करता है? एग्जैक्टली तो कि कृष्ण मतलब कहते इसके हैं, हाँ, कृष्ण कहते हैं कि किसी के द्वारा बनाया हुआ धर्म किसी के लिए नहीं होता है, ये व्यक्तिगत चीज है। मेरा धर्म मेरे लिए है, उसका धर्म उसके लिए है। धर्म की व्याख्या गलत करते हैं लोग। धर्म क्या है? धर्म वो है जो आत्मा की आवाज है। तो जो अभी आपको एक उदाहरण दिया गया, ये डाकुओं वाला, इसमें भी कृष्ण यही कहते हैं कि ऐसे समय उसको क्या करना चाहिए? मरते हुए बाप के मुंह में गंगा जल डाले या फिर उन स्त्रियों की इज्जत को बचाए? तो कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुने। ऐसे में आप उस तय किए हुए धर्म की जो विधान है उनको नहीं मान सकते जो दूसरों ने किए हैं। ये आपको स्वयं निर्णय लेना होगा, यही आपका धर्म है। आपकी आत्मा की आवाज आपका धर्म है। तो धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। ये कि मेरे द्वारा बनाया हुआ धर्म किसी अन्य के लिए नहीं हो सकता, ये है धर्म संकट। सर मेरी आपसे एक गुजारिश है। अब सामने से गाय आ रही है, कसाई उसके पीछे दौड़ रहा है, और आपसे के पास से गाय निकल के गई, कसाई ने पूछा गाय किधर गई? अब आप धर्म संकट है। अगर आप सत्य कहते हैं तो गाय की हत्या हो जाएगी, और सत्य नहीं कहते तो आप सत्य को तोड़ने का, असत्य के पापी हो जाएंगे। ऐसे में क्या करना होगा? ये धर्म संकट है। आत्मा की आवाज सुनिए कि मेरा छोटा सा असत्य कहने से उस गाय की जान बच सकती है, तो मुझे उस समय असत्य भी कह देना चाहिए। ये मेरा निजी, मेरा निजी धर्म है। हो सकता है आपका धर्म ये हो कि नहीं, हमें अपने सत्य को नहीं तोड़ना है, तो आप उसे बता दे कि इधर गई है गाय। तो ये निजी है, व्यक्तिगत। बार बार उन्होंने कहा कि धर्म तो व्यक्तिगत निजी चीज है। उचित कह रहे हैं गुरुजी आप, क्योंकि गुरुजी जैसे
एक कोई कातिल है, कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो वो उसको सजा हो जाती है, और एक सैनिक जब किसी को मारता है तो उसको मेडल प्राप्त होता है। हत्या तो यहाँ दोनों जगह हुई है। वो तो बताया था ना मैंने इस बारे में आपको कि उसकी भावना क्या है, सारा भावना का खेल है। उस एक की भावना स्वार्थ में हत्या कर रहा है, और एक राष्ट्र रक्षार्थ, राष्ट्र की जनता की रक्षा करने हेतु गोली चला करके दुश्मन के सैनिक को मार रहा है। तो यहाँ भी वही है कि वो जो कसाई है वो स्वार्थ के लिए, धन अर्जन करने के लिए, भोग के लिए उसकी हत्या करना चाहता है, और आपकी भावना ये है कि हत्या नहीं होनी चाहिए। तो आपने अहिंसा का भी पालन किया, और भले ही आपका सत्य धर्म थोड़ी देर के लिए खंडित हुआ हो, लेकिन अहिंसा का पालन किया और उस गौ की प्राण रक्षा की। यही बड़ा है। जी दोनों जगह ये सत्य बोला जा सकता है। उसे थाने का रास्ता बता दो। हाँ सही है ना, उसे पुलिस का रास्ता बता दो। पुलिस कहाँ जंगल में आई। अभी आपने टीवी पे न्यूज सुनी कि एक व्यक्ति ने चूहा मार दिया, उसे सजा हो गई 2 साल की। नहीं सुनी। नहीं सर, हमारे यहाँ हुआ है केस, हमारे यहाँ इंडिया में। उसने मैं चूहे को पहले बांध के उसे घुमाया, और फिर उसको पानी में डुबो के नाले में मार दिया। उसकी वीडियो बना ली, और वीडियो बना करके कोर्ट चला गया। तो धारा 11/11(1)L और धारा 492 पशु हिंसा अधिनियम में और पशु क्रूरता अधिनियम में उसको 2 साल की सजा हो गई है सर। चूहे को मारने की। सर ये जो मैटर है वो बदायूं का है, अगर आप चाहो तो भेज दूंगा, अखबार का डेली आता है मेरे पास। अच्छा, ये सारे काम बदायूं में होते हैं क्या उल्टे सीधे? लेकिन सर एक बात है, जैसे हम ये सोचते हैं कि बार बार एक ही श्लोक पे ये पूरी गीता का सार टिका हुआ है ना। एक ही श्लोक है जो बार बार हमारे सामने आता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन अगर हम कोई भी काम करते हैं तो आज के समय में तो सबसे पहले फल ही देखा जाता है कि इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। होता है ना, एक्चुअली तो यही होता है। या तो ये है कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। अर्जुन तो यही तो कह रहे हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि कर्म को प्रेरित कौन करता है, यानी कि भावना से कर्म होता है। कर्म भावना कहाँ से आएगी? मोह से भावना आएगी, संबंधों से भावना आएगी, संबंधों से भावना उत्पन्न होती है, भावना से प्रेरणा उत्पन्न होती है, प्रेरणा से कर्म उत्पन्न होते हैं। तो ये जो संबंध है, रिश्ते नाते ध्यारे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि ये तो कुछ दिन के हैं, स्थायी हैं। अभी मैंने भजन यही तो सुनाया कि जिनकी चिंता में तू जला जा रहा है वही तेरी चिता को जलाएंगे। जिनके लिए तू रक्त बहा रहा है पानी की तरह, वही कल तुझे पानी में, जल में बहाएंगे, और पिंड दान करके तेरी प्रेत आत्मा से पीछा छुड़ाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये हाँ। तो ये जो नाट्यों की बेड़ी है ये तुझे जकड़े हुए हैं, और ये पिछले जन्म के क्या नाते तुझे याद है? कौन तेरे माता पिता थे, कौन तेरे भाई बंधु थे, कौन पितामह थे? जब तुझे वो याद नहीं तो ये भी याद नहीं रहेंगे किसी को भी। तो ये तो केवल इस जन्म के लिए मिले हैं, और तू तो पहले भी था, आगे भी रहेगा, ये सब भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, सब रहेंगे। यही तो कह रहे हैं कृष्ण। तो हमें इस मोह की बेड़ियों में, जो हमारी आत्मा को भटकाने वाली है, जो आत्मा स्थायी है, केवल 2 ही चीज तो स्थायी है। एक तो आपके संस्कार जो आत्मा के साथ है, एक आत्मा और एक वो परमात्मा। अब इस आत्मा को दूषित करने वाले कौन है? ये संस्कार है। इन संस्कारों को अगर हम सही रखें तो आत्मा दूषित होने से बच जाए, मुक्ति मिल जाएगी।
रिनी रानी, ये बहुत ही नहीं सर, मैं समझती हूँ ये सब चीजें, पर लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल में सोचें तो सारी दुनिया ही शायद इस वजह से चल रही है। सारी दुनिया विक्षिप्त लोगों की दुनिया है, और जब सारी दुनिया में सब विक्षिप्त है तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अब सारे लोग जो है अगर कपड़े पहनना छोड़ दे तो किसी को कोई ऐतराज ही नहीं होगा, और सब कपड़े पहने एक ना पहने तो सबको बुरा लगेगा। तो जब सब लोग ही विक्षिप्त हैं तो फिर किसको क्या बुरा लगना है? सभी झूठ बोल रहे हैं, कोई सभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। तो मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, अर्थात फल तो मैं तुझे दूंगा ही जब तू काम करेगा। तो इट मीन्स ये हो गया ना कि फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, वो तो एक ऑटोमेटिकली हो गया। प्राप्ति जो है वो कर्म का ही तो परिणाम है। प्राप्ति कर्म का परिणाम है। कर्म करोगे तो प्राप्ति तो होगी ही होगी, और वो प्राप्ति कैसी होगी? कर्मानुसार होगी। तो जब आपको पता है कि प्राप्ति कर्म का परिणाम है तो प्राप्ति तो हो ही जाएगी, आप तो कर्म करोगे। हाँ, तो अपने आप को लिमिट मत करो, करते रहो, अपना कर्म करते रहो, फल तो आता रहेगा, वो तो भगवान देता है, लेकिन कर्म को कंटिन्यूअसली करते रहो। इनका सवाल का आंसर उसमें भी तो ना, कर्म योगा कर्मसु कौशलम, मतलब जो कर्म करो वो कुशलता से करो, और जो उसका फल होगा तो उसी हिसाब से। या दूसरा ये हो गया कर्मण्डे वादिका रस्ते, इसमें भी इसका विवेचन है। भगवान तो निष्काम कर्म के लिए बात करते हैं। कर्म देखिए, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, और न कृष्ण न शुक्ल, आकर्म तो ऐसे कर्म जो है तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि ऐसा तो होना ही था, तो फिर हम कौन है करने वाले? ऐसा होना ही था, आप कोई नहीं है करने वाले। आपके जो कर्म संस्कार है, जो अनेक जन्मों से आपके चित्त में पड़े हुए हैं, उनके कारण इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और इच्छाओं से कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। आपके अंदर जो इच्छा हो रही है आज की तारीख में, वो किसी कर्म संस्कार का परिणाम है। सबके अंदर योग कक्षा में, इस क्लास में आने की इच्छा उत्पन्न क्यों नहीं हुई? गुरुजी मैं भी बधाई हूँ, क्यों बधाई हूँ की क्या बात चल रही थी, मैं सुन नहीं पाई। ये हमारे पास एक खिलौना है बधाइयों का। ये कह रहा चूहे पकड़ के नाले में डुबा देते हैं हम। अच्छा अच्छा, वो वाली बात मेरे से मिस हो गया, मैंने पता नहीं क्या बात होगी बधाई में। इसने वहाँ मावा बहुत अच्छा मिलता है, कभी लाया है नहीं है। सर मैं तो अभी वहां पे गया था, आदिनाथ शिव के जो है ना वहां पे तमिलनाडु में, तो मैं अपने लिए तो ले आया गुरुजी, आपके लिए रह गई, फिर जाऊंगा ले आऊंगा। अरे ये आदिनाथ यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ आदिनाथ। सर कोई ऐसे शिव पद्मासन में बैठो, हाथ करके ऐसे आंख बंद करके बैठते हो, तो ये पूरा मंदिर है, और मंदिर के अंदर जो आत्मा है वो साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है। किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ है, ये रहा अंदर। गुरुजी मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ। तो क्या होता है उससे? कुछ नहीं होगा। तो ये यही पे मेरी आपकी बात समझ में सेट नहीं हो पाती है। आप कहते हैं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मंदिर जाए बिना चैन नहीं आता, इसमें क्या करें बताइए? वो तो आपकी आदत बन गई ना मंदिर जाने की, ये हैबिट बन गई है। ये जो यहाँ भगवान बैठा हुआ है आत्मा के रूप में, साक्षात ईश्वर है ये, तो इसकी सुन लिया करो ना। इसके विरुद्ध एक भी कार्य मत करो, मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है ये बहुत लंबा विषय है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल है डिस्कशन करना और कंप्लीट करना या छोड़ना। ये अगेन अपनी आत्मा की सुनने वाली बात है। हाँ, ये फिर वही वाली बात आ गई कि धर्म तो आपने जो अपने लिए डिसाइड किया है वो धर्म है। धर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, जो आपको अगर ठीक लग रहा है तो ठीक है। इट मीन्स तो फिर यही हो गया ना शायद जो आज वाली बात में हुआ है। एक तो ये धर्म है, एक धर्म। किसी को मंदिर जाके अगर शांति मिल रही है और किसी को
जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पूजा नहीं करती, मैं अपने घर के मंदिर में भी बस हाथ जोड़ लेती हूँ। और पर मुझे ये है कि मुझे अपने मन से, शरीर से या वचन से किसी का बुरा नहीं करना। मैं इस उसमें रहती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूं, किसी को दुखी ना करूं, किसी की आत्मा ना दुखाऊं। पर मैं अपने घर में, मेरे मंदिर है, मैं उसमें बस हाथ ही जोड़ती हूँ, एक बार जाते हुए भी आते हुए भी भगवान के। पर ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे बैठ के या 1 घंटे बैठ के या 20 मिनट भी मैं नहीं करती पूजा। मैं पूजा नहीं करती। लेकिन सबका अलग अलग तरीका मैं है सबका। आस्तिक मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ। बट मैं बैठ के पूजा नहीं करती। पर मैं अपने विचारों से शायद मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरे विचारों में शायद वो उतनी शुद्धता है या पवित्रता है कि मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ। मेरा क्राइटेरिया नहीं है पूजा करने का बहुत ज्यादा। देखिए, आपको जो नवधा भक्ति पढ़ाई गई, अर्चना, वंदना, साख्य भक्ति, दास भक्ति, उस ये निम्न स्तर की भक्तियां हैं सब। भक्ति से ज्यादा क्या है? प्रपंति। भक्ति से बड़ी क्या चीज है? प्रपंति। प्रपंति क्या है? पूर्ण शरणागति। भक्ति किसको कहते हैं? पूर्ण शरणागत हो जाना। मंदिर की मूर्ति के नाक के आगे अगरबत्ती घुमाने से पूर्ण शरणागति नहीं होती। घर का ताला बंद करके जाएंगे, घर के अंदर, बाहर का भी और जो अंदर के दरवाजे उनका भी, और लॉकर में 4-4 ताले, और कहते हैं मैं तो भगवान को मानता हूँ। अरे भगवान पे विश्वास होता तो इतने तालों की कहाँ जरूरत थी? शरणागति यानी कि हम कई रूपों में ईश्वर को मानते हैं। कुछ मंदिर में जाकर के बैठते हैं, कुछ घर में बहुत बहुत देर पूजा करते हैं, और कुछ हर वक्त भगवत भाव में रहते हैं। तो जो हर वक्त भगवत भाव में रहने वाला है, चाहे वो एक बार भी मंदिर ना गया हो, वो ज्यादा बड़ा भक्त है। क्यों? उसके कर्म मर्यादित हो जाते हैं। भगवत भाव में रहने वाले के कर्म मर्यादित हो जाते हैं। यदि आप अपने हर कर्म को उस ईश्वर की इच्छा, उसका आदेश मानकर, देखिए अभी तक आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। सहिता जी, अब कल की क्लास अटेंड करने आई हो? क्लास तो खत्म हो गई आज। तो जो अपने प्रत्येक कर्म को उस ईश्वर का आदेश मानकर, उसके हाथ का औजार बनकर, टूल बनकर, उसके पैर में बंधा हुआ धागा स्वरूप को समझकर कर्म करता है, उसके कर्म मर्यादित हो जाते हैं, और वही ईश्वर का सच्चा भक्त है। एक कहानी सुनाई थी ना मैंने आपको, किसी बैच में कोई सी सुना देता हूँ किसी में, कि एक भगवान शिव के भक्त थे दो। एक तो वो थे जो जैसे हमारी काजल जी हैं, कि मंदिर जाना ही जाना, रोज वो जाकर के भगवान जी के पुष्प चढ़ाता, धूप दीप अगरबत्ती जो भी कुछ है उसकी पिंडी के चक्कर काटता। और एक कोई जाट आदमी था, बड़ा किलसा हुआ था भगवान जी से, वो जाकर के जूता लेके रोज उसकी पिंडी में 2 जूते मारता। भगवान ने कहा यार, भक्त तो दोनों है, एक पुष्प चढ़ाता है, एक जूता चढ़ाता है, आते रोज नियमित हैं दोनों, इनकी परीक्षा ली जाए कि कौन सा बड़ा भक्त है। तो ईश्वर भगवान शिव ने मंदिर के चारों तरफ काल्पनिक जल खड़ा कर दिया। अब भक्त जब पहुंचा, वो पूजा पाठ वाला, उसने देखा अरे बड़ा जल है, आज तो मंदिर ही डूबा हुआ है, कैसे वहां पूजा होगी? चलो भगवान तो सब जगह है, मैं यहीं से कर लेता हूँ। उसने जो है अपना वहीं से अगरबत्ती घुमाई, पुष्प अर्पित किए, जो जो भी कर्म कांड है वो किए, और ईश्वर प्रणाम करके आ गया। अब वो पहुंच गया चौधरी दूसरा। अच्छा, आज पानी के अंदर घुस के बैठा है, तू कहीं चला जा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और उसने लगाई छलांग पानी में, पिंडी में जाके 2 जूते मारे, तुरंत जल हट गया, और भगवान प्रकट हो गए कि हे भक्त, अपनी इच्छा बताओ। तो तू मेरी क्या इच्छा पड़ेगा, मैं तुझे रोज जूते मारूं? है, मुझे क्या देना चाहता? कि नहीं, तुम उससे ज्यादा बड़ा भक्त है। उसने अपनी जो है प्रतिज्ञा को त्यागा है, और तुमने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है, तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। भक्ति तो ये है।
समर्पण, निरंतरता, ये बताइए। गुरुजी गुस्ताखी माफ की चाहूंगी, थोड़ी सी बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मेरे मन की जो बात है वो बोल रही हूँ। आप क्या भी बोलना मुझे अच्छा भी लगता है। आप में हम में बहुत अंतर है। मेरा बस मानना ये है ना कि जैसे मंदिर हम लोग जाते हैं तो हमने उन्हें हमने सिंबल है हमारा कि हाँ हमारे देवी देवता ऐसे होते थे या ऐसे होते हैं, ठीक है, हम उन्हें पूजते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई है जिसे हमें फॉलो करना है। अपने अंदर जो हमारे भगवान है उसका स्वरूप हम नहीं जानते, उन्हें फॉलो करने में हमें मतलब थोड़ा सा वो रहता है, हम उनको कभी फॉलो ना भी करते हैं, ठीक। और देखिए सनातन, और जरा सी बात और है गुरु जी कि अब जैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, अब देखिए महाभारत है, रामायण की कहानियां विलुप्त होती जा रही हैं। हमारी पीढ़ियों को नहीं मालूम है राम सीता की कहानी कौन जो है भगवान राम थे या राधा कृष्ण की कहानियां आने, अब हमारी पीढ़ियों को नहीं मालूम है, बहुत कम जानते हैं। धीरे धीरे इनका भी ये भी विलुप्त हो रही है, कहानियां थोड़ी बहुत रह गई है। और आने वाला समय होगा, अगर हमारे मंदिर नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति या हमारा सनातन धर्म है इसका ह्रास होने लगेगा, क्योंकि हमारी पीढ़ियां जानेंगी ही नहीं, उनका समय ही नहीं है इन सब चीजों को पढ़ने का। तो धर्म का एक सिंबल है हमारे मंदिर, जो हमारे सनातन धर्म को हमारे जीवित रखे हुए हैं, वरना हमारे धर्म का धीरे धीरे नाश होता जाएगा। मतलब हमारी आने वाली पीढ़ियां समझ नहीं पाएंगी हमें किसने पूजना है, किसे हम पूजे, किसको हम फॉलो करें। समझ गया मैं आपकी बात। देखिए दो सिद्धांत, ये मतलब समझ गया, दो सिद्धांत है, एक है वैदिक सिद्धांत और एक है सनातन सिद्धांत। इसलिए हम अपने धर्म को क्या कहते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिसमें दोनों आ जाते हैं। दोनों ही सनातन है। सनातन का मतलब प्राचीन, प्राचीनतम। लेकिन वास्तविक रूप में वैदिक सिद्धांत उच्च कोटि का है। सनातन इसलिए आवश्यक है कि उससे हमारी पहचान बनती है। मंदिर में हम जाते हैं, अब देखिए सही बात कहते हैं तो आस्था का मुद्दा है ये, कुछ लोगों को ठेस पहुंच जाती है। क्या भगवान शिव को किसी ने देखा है? क्या गणेश जी को हमने देखा था? या विष्णु जी को कहीं देखा है किसी ने? आज तक नहीं देखा ना। और फिर वो निराकार ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई गंध नहीं है, और वो इतना विराट है, वो इतना विराट है कि जिसमें समस्त ब्रह्मांड जिसके अंदर व्याप्त हो, वो एक शरीर में कैसे आ सकता है? वो एक आकृति में, एक नाम में कैसे बन सकता है? जब हम किसी को आकृति दे देते हैं तो वो सीमित हो जाता है। तो विराट शब्द भी जिसके लिए छोटा हो, उसको हम सीमाओं में कैसे बांध सकते हैं? सीमा गुरुजी जैसे ब्रज है, अयोध्या है, तो वहां पर तो बाकायदा है ना, सब बिल्डिंग्स वगैरह हैं। वही आ रहा हूँ। हाँ। तो उसको नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसने अपनी योग माया से, अपनी इच्छा शक्ति से समस्त ब्रह्मांड की जो रचना कर सकता है, बिना हाथ पैर हुए, बिना ज्ञानेंद्रिय हुए, बिना कोई रूप हुए, जो समस्त ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, वो अनेक रूपों में इस, अब क्या कह रहे हो कि मैं युगों युगों से, हर युग में मैं आता हूं, और जब जब भी अधर्म की अधर्म का उत्कर्ष होगा तब तक मैं आऊंगा। तो वो ईश्वर ब्रह्म के रूप में भी है, वो ईश्वर शिव के रूप में भी है, वो ईश्वर राम और कृष्ण के रूप में भी है। लेकिन इनसे ये भी सब उसी के ही रूप है। तो कोई सीधा सीधा प्रिंसिपल से बात करता है और कोई नीचे टीचर से बात करता है। तो ये किसकी उपासना करते हैं? भगवान शिव और विष्णु और ब्रह्म, ये भी तो उस निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। तो वो निराकार, लेकिन साधना के लिए साधन की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि साधना के लिए साधन चाहिए। तो ये साध्य नहीं है, साधन है। साध्य तो वो निराकार ब्रह्म ही है। ये इनके द्वारा हम उस निराकार की उपासना करते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा में यही तो अंतर है, ओम और हरिओम। अब हम फोन पे ओम बोलते हैं, कुछ लोग हमें हरिओम बोलते हैं।
जब हम हरिओम बोलते हैं तो हम नारायण यानी कि विष्णु की उपासना करते हैं, और जब हम खाली ओम बोलते हैं तो उस निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये अंतर है दोनों में। हाँ, लेकिन उस वहां हरिओम पहुंचने के लिए हमें साधन भी तो चाहिए ना। तो जैसे मंदिर है, मंदिर एक साधन है और इजी साधन है, तो जिससे लोगों की इमेजिनेशन बढ़ती है और उससे ये उनका जो ध्यान मंदिर लगता है। मस्जिद है, ये मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है। हाँ जी, तो उनके लिए हम उसके साधन लिए है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग जा रहे हो तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। वो एक कनेक्शन है, उसको रूप को देखते हैं। वो पत्थर को भी भगवान लेकिन मानते हैं हमारा रिलीजन। धर्म के मामले में भ्रांतियां बहुत अधिक है, आडंबर बहुत अधिक है। हाँ हाँ, और वो एक ठीक है। कारण दूसरा ये भी है, एक वेद है और एक पुराण है, जबकि पुराणों में जो लिखा है वही वेद में भी लिखा है, लेकिन पुराणों में कहानियों के रूप में लिखा है, और कहानियां जिस तरह की लिखी गई है उन्हें मन और बुद्धि स्वीकार नहीं करती। तो उन कहानियों का आश्रय लेकर के कुछ पंडितों ने आडंबरों की उत्पत्ति कर दी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, आडंबर काफी हुए हैं, लेकिन अगर हर एक आदमी अपनी आत्मा को सुनेगा, उसका मन जो कह रहा है तो उसको फॉलो करना है। अगर उससे उसको शांति मिलती है, जैसे वही तो मैं ये कह जो रहा हूँ कि ये जो यहाँ बैठा हुआ है यही सबसे बड़ा भगवान है। भगवान हाँ, कृष्ण इसी तो कह रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म आत्मा की आवाज धर्म है। आत्मा आपको स्टेप स्टेप पर बताती है ये गलत है, ये सही है। हाँ, बस उसके सुनते जाओ, मर्यादित रहो, निष्काम कर्म योग करो, आस्तिकता से कम वो करो। किसी भी काम को भोगने से पहले एक एक शब्द है जो ध्यान रखोगे तो जीवन सुधर जाएगा। भोग को भोगने से पहले बस एक बार ये सोच लीजिए, क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। बहुत सारे भोग छूट जाएंगे कि आदमी की आवश्यकता बहुत कम है। ठीक है, ये तो वार्तालाप चलता रहेगा। 7:05 ही हुए अभी। आज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? 5:30 6:30। हाँ, 1 घंटा ठीक है। 6:30 1 घंटे में होता है एक अध्याय। कल 5वां अध्याय है, और परीक्षा की भी तैयारी करनी है भैया आप लोगों को। गुरुजी 19 बैच परीक्षा वाले, मई के मिडिल में या एंड में करना। वो एक एक के हिसाब से नहीं होगी, वो तो फिर अपने हिसाब से होगी। आप क्या चाह रहे हैं, कब कब क्या सोच रहे हैं? सुबह को आधा घंटा लगना है परीक्षा में। आपको जल्दी आपका पहले ले लेंगे, और शाम को 1 घंटे की परीक्षा है। 1.5 घंटा चाहिए हमें तो। बाकी आप शादी करो, विवाह नहीं करो, सगाई करो। नहीं गुरुजी, मई के एंड में बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ छात्रों की पहले ले लें, कुछ छात्रों की बाद में ले लें। प्रैक्टिकल में तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी तो कंप्यूटराइज्ड होनी है। वो तो सभी का अच्छा, वो एक ही तो आएगा, कंप्यूटर से ही आएगा, गुरुजी कंप्यूटर परीक्षा है, आएगा। मई के एंड में कर लीजिए पर गुरुजी। परीक्षा क्यों? और ये तो मुश्किल है एक व्यक्ति की नहीं, इच्छा मेरे ख्याल से पूर्ति के सुधीर लिए। जी भी यही कह रहे हैं, मई के एंड में, राइट सुधीर जी? आज किसी ने मैसेज डाला हुआ है कि परीक्षा ले लीजिए, अन्यथा हम वो भी भूल जाएंगे जो हमने पढ़ा था। किसी ने डाला नहीं, हुआ वो ना ग्रुप। हाँ, वो मेरे ख्याल से उनको कुछ काम है मई में, इसलिए बोला है। लेकिन अब मेरे लिए तो आई डोंट नो सब। नहीं, वो मैंने ही लिखा है। हाँ, भारती जी ने लिखा है। और हाँ, मैंने ही लिखा है। मैंने इसलिए ही लिखा है कि देखो अभी अगर पढ़ेंगे नहीं हम लोग, रेगुलरली कुछ प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, ये जो सारा सुना वो योग सब भूल दर्शन ही जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो, ये सारा योग दर्शन ही तो है। अभी तो योग दर्शन चल रहा है हमारा, कुछ काफी दिन चलेगा। बिल्कुल चल तो रहा है, फिर भी वो एक काम है, वो कर देना चाहिए ना। पर अभी तो मैं तो तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगले बैच Anyway, में फिर आ जाना। ठीक है। चलो शांति पाठ कराओ। कौन कराएगा भाई? कोई पुराना, ये सब चलेंगे पुराने वाले? मैं करवा देती हूँ। मिनी जी। गुरुजी कहाँ हम गया उपस्थित है अभी। अग्निहोत्री कहाँ गया? मैं करवा देती हूँ। कलावंती सभी सागर। हेलो।
अब योग निद्रा लगा के अपनी कमर और गर्दन सीधी करके बैठेंगे। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे, तो पश्चात शांति पाठ। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ह्यौं शान्ति अन्तरिक्ष ॐ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम दोनों हाथों का दर्शन करके सुषमा को अपने हाथ पर लगाएंगे। ओम सभी को ओम आचार्य जी। ये सही तरीका है शांति पाठ का, सभी इसी तरीके से करना सीखें। आंचल जी कहाँ चली गई थी बीच में? मुझे भी मैं यही थी। तो अभी देखा तुम्हें, वीडियो बंद रखते हैं ना तो पता नहीं लगता। नहीं